नमस्ते दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के रहस्य और चमत्कारों के बारे में शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय में बसा भगवान शिव का एक पवित्र निवास। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भव्य रूप से स्थित है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर छोटा चार धाम यात्रा का आधार और 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण मूल रूप से पांडवों ने कराया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था, आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। ये बड़े, भारी और समान रूप से कटे हुए भूरे पत्थरों से निर्मित है, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। गर्भगृह में एक शंक्वाकार चट्टान है, जिसकी पूजा भगवान शिव के सदाशिव रूप के रूप में की जाती है। आध्यात्मिक महत्व और किंवदंतियां। केदारनाथ हिंदुओं के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। उनसे बचने के लिए शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल हिमालय में छिप गए। जब पांडवों ने उनका पता लगाया तो उन्होंने केदारनाथ में अपना कुबड़ सतह पर छोड़ दिया और जमीन में गोता लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर के अन्य अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव एक ज्वलंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये केदारनाथ को आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली केंद्र बनाता है। शीतकाल में अत्यधिक मौसम और भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम केवल सीमित अवधि के लिए, आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से अक्टूबर-नवंबर में भाई दूज के त्योहार तक जनता के लिए खुला रहता है। केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे? केदारनाथ की यात्रा एक आध्यात्मिक खोज और एक चुनौतीपूर्ण यात्रा दोनों है। निकटतम मोटर योग्य सड़क गौरीकुंड में समाप्त होती है। वहां से तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो गौरीकुंड से लगभग 238 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से गौरीकुंड पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ली जा सकती है। रेल मार्ग। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, जो गौरीकुंड से लगभग 216 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए सड़क परिवहन के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख शहरों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर सेवाएं। जो लोग ट्रेकिंग नहीं कर सकते, उनके लिए फाटा, सैरसी और गुप्तकाशी जैसे विभिन्न हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाना न भूलें। मैं इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो लाती रहती हूँ। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।